वेलकम इन कौटिल्य क्लासेस। एम नवीन। और आज हम बात करने वाले हैं पोलिनोमियल के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? पोलिनोमियल के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होती है? देखो, पोलिनोमियल क्या होती है? एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है? एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, algebraic expression in one variable. Any algebraic expression in one variable is called a polynomial. कोई भी algebraic expression है किसमें? वन वेरिएबल में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। अब इससे पहले ये बात करते हैं कि व्हाट इज algebraic expression। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हमारा क्या मतलब है कि वो एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो? वेरिएबल्स हो। जिसमें क्या हो? वेरिएबल्स हो। वेरिएबल्स मीन्स से कि x हो, y हो या z हो। मीन्स अगर कोई से हम इस टाइप से राइट करते हैं 3x² + 4y समथिंग से c, इस टाइप से, तो ये तो क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और पोलिनोमियल क्या है? वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो किसमें है? वन वेरिएबल में है। यानी अगर इन एक्सप्रेशंस को मैं किस में कर दूं? सभी को एक ही वेरिएबल में कर दूं। मीन्स इस टाइप से अगर मैं राइट करता हूं, ठीक है, तो ये जो मेरा एग्जाम्पल होगा ये किसका हो जाएगा? पोलिनोमियल का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर? किसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये? पोलिनोमियल का। क्लियर? फिर कहता है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की डिग्री किसकी? पोलिनोमियल की। तो डिग्री पोलिनोमियल क्या कहता है कि जब मैंने कोई पोलिनोमियल राइट की, उस पोलिनोमियल में जो मेरा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो मेरी क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डिग्री। द एक्सपोनेंट ऑफ highest exponent of the variable is called the degree of the polynomial. polynomial की वो क्या कहलाएगी? डिग्री। कब? जब वो जो मेरा वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी, यानी कि जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी, उसको मैं क्या बोलता हूँ? डिग्री। क्या बोलता हूँ मैं उसको? डिग्री बोलता हूँ। क्लियर हुआ? अब एक चीज़ नोट कर रही कि ये होती है इसके अंदर जो एक पॉइंट है नोट करने वाला, कि वेरिएबल्स की पावर, पोलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो पावर होगी वो हमेशा बिलोंग करेगी W से। मीन्स क्या होगी? हमेशा एक वोल नंबर होगी। W का मतलब होता है वोल नंबर, यानी कि उनकी पावर हमेशा क्या होगी? वोल नंबर होगी। वोल नंबर से मीनिंग क्या हुआ कि वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकती है। मीन्स 0 हो सकती है, 1 2 3 4 इस टाइप से। ना तो वेरिएबल की जो पावर होगी, जो वेरिएबल की जो पावर होगी वो नहीं हो सकती, कांट नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? नेगेटिव नहीं हो सकती। वो किस में नहीं हो सकती? पॉइंट्स में नहीं हो सकती। पॉइंट्स में कहें या कि वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होगा। ठीक है? अगर है पॉइंट तो वो क्या होगी? हमेशा एक वोल नंबर होगी। क्या होगी? अलजेब्रिक जो वेरिएबल होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, मीन्स पोलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होगा, अलजेब्रिक के अंदर तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो पोलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होगा उसकी पावर हमेशा क्या होगी? एक वोल नंबर होगी। वो क्या नहीं हो सकती? ना तो वो नेगेटिव हो सकती, ना वो पॉइंट्स में आ सकती है, मीन्स डेसिमल सिस्टम में हो सकती है, ये कहें कि फ्रैक्शन में नहीं हो सकती वो कभी भी। क्लियर हुआ? वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल की। किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। अगर मैं पोलिनोमियल को डिवाइड करना चाहूँ तो पोलिनोमियल को मैं दो बेसिस पे डिवाइड करता हूँ हमेशा। पोलिनोमियल को किस पे डिवाइड करते हैं हम? टू बेसिस पे। एक तो क्या होता है?
जो उसकी डिग्री है, डिग्री अभी आपको समझा दिया मैंने क्या होता है डिग्री, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, और दूसरा किस पे होता है, नंबर ऑफ टर्म्स पे, नंबर ऑफ टर्म्स पे। अगर मैं डिग्री की बात करता हूं तो पॉलिनोमियल किसकी होती है, लीनियर की हो सकती है, वो क्वाड्रेटिक हो सकती है, लीनियर क्वाड्रेटिक, एक क्या होता है क्यूबिक भी होता है, एक क्या होता है बाय क्वाड्रेटिक भी हम यूज कर लेते हैं, और अगर उसके बाद आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं n डिग्री पॉलिनोमियल, n डिग्री पॉलिनोमियल। लीनियर से क्या मतलब कहता है ये, कि वो पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, यानी कि ये कहें कि उसकी डिग्री क्या हो, अगर डिग्री 1 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको हम, लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये राइट करता हूँ 7x, या मैं इसे कि 3x + 4, या से कि y - 8, ये जो सारी है इसमें वेरिएबल कौन है, x, और इसकी पावर कितनी है, 1 है। इट मीन्स ये क्या है, लीनियर है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर मीन्स उसकी डिग्री क्या हो, अगर पॉलिनोमियल की 1 हो तो वो क्या होती है, मेरी लीनियर पॉलिनोमियल। इन तीनों एक्सप्रेशंस के अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, 1 है। क्लियर। बाय क्वाड्रेटिक में क्या कहता है कि जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। डिग्री 2, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर किसकी, वेरिएबल की। अगर कोई भी एग्जांपल बनाना चाहें तो हम बोल सकते हैं क्या से, 3x + 1। अब इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। सेम ऐसे ही अगर मैं ये राइट करता हूँ कि से x² + 5x + 4, अब भी ये क्या है, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है। क्या है ये, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल। क्लियर। थर्ड क्या कहता है, क्यूबिक। नेम से ही है जिसकी डिग्री क्या हो, क्यूब हो, मीन्स 3 हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो। क्लियर। अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं हम, से x³ या से 3x³ + x² - 7x + 4, मीन्स इस टाइप से। जो हाईएस्ट पावर है वो 3 होना चाहिए, उसके बाद कुछ है या नहीं है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। और पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या कहती थी कि अगर पावर होगी तो वो क्या होनी चाहिए, वोल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ तो 3 था, सिंगल टर्म थी, मीन्स है क्यूबिक है, क्योंकि सिंगल पावर क्या है, 3 है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो पावर x की जो पावर है वो हमेशा क्या चल रही है, एक वोल नंबर। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, मीन्स 0 है। क्लियर। उसके बाद क्या कहता है, बाय क्वाड्रेटिक, मीन्स जिसकी डिग्री क्या हो, 4 हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 4 हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल राइट करना चाहूँ तो मैं कुछ इस टाइप से राइट कर सकता हूँ, मीन्स कुछ भी बना लीजिए, हम ऐसा कुछ भी बना सकते हैं, बट ये ध्यान रखना कि उसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाय क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्लियर। उसके बाद मैंने क्या लिखा, जब 4 तक हो जाएगी तो 5 से ऊपर जब भी टर्म आएगी, 5 या 5 से ऊपर जब भी पावर आएगी तो उसके लिए मेरे पास कोई पर्टिकुलर नेम नहीं होता, तो मैं उसको कैसे यूज करूंगा, n डिग्री पॉलिनोमियल। यानी अगर मेरे पास हाईएस्ट पावर 5 के साथ में है तो मैं इसको क्या राइट करूंगा, 5 डिग्री पॉलिनोमियल। अगर x की पावर को मैं 7 कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 7 डिग्री पॉलिनोमियल। अगर 20 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 20 डिग्री पॉलिनोमियल। क्या बन जाएगा, 20 डिग्री पॉलिनोमियल। क्लियर। मीन्स किस पे डिपेंड करता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर पे। हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो लीनियर, 2 है तो
क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक, और 4 के बाद जितनी डिग्री होगी मैं उसको उतनी ही डिग्री पोलिनोमियल बनाऊंगा। यानी ये क्या थी 5 डिग्री पोलिनोमियल। सेम ऐसे ही मैंने ये क्या बनाई 20 डिग्री पोलिनोमियल, 20 डिग्री पोलिनोमियल। इस टाइप से हम किस पे बेसिस करते हैं, डिग्री पे बेसिस। अब इन पे एक और रह गया, अगर हम बनाना चाहें साथ में उसको भी, तो एक होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, और एक होता है जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल। कांस्टेंट, अब इन दोनों में कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। देखो कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि वो सब जगह सेम रहनी चाहिए, सब जगह सेम रहनी चाहिए, मतलब उसमें अगर वेरिएबल है तो वो चेंज होगा। अगर मैंने कोई भी पोलिनोमियल राइट की और उसमें अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल की वैल्यू तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मीन्स वो क्या होगा, चेंज होगा। यानी ऐसे पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल ना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ 5, ठीक है, मैं क्या बोल दूँ 5। अब जो ये 5 है इसकी वैल्यू तो कभी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस टाइप की जो पोलिनोमियल होंगी उनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। से 35, ठीक है 35, ये भी क्या होगी, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल होगी। क्लियर। एक छोटी सी टर्म रह गई थी, जो पोलिनोमियल है उसको हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर विद वेरिएबल। मतलब कि मानो कि ये कोई पोलिनोमियल है तो इसको मैं किससे डिनोट करूंगा, या तो P या Q या R, मतलब कुछ भी। नॉर्मली हम क्या लेके चलते हैं पोलिनोमियल के लिए, P Q R S T, इस टाइप से, ठीक है। तो इसको अगर मैं राइट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, P of X। P मेरी कोई पोलिनोमियल है और X उसके अंदर क्या है, वेरिएबल है। P कोई पोलिनोमियल है और X उसके अंदर क्या है, वेरिएबल है। यानी अगर मैं कांस्टेंट को राइट करना चाहूँ तो मैं कांस्टेंट को ऐसे राइट करूँगा कि Px मेरी कोई पोलिनोमियल है जो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, ठीक है। Px किसके इक्वल है, 5 के। अब इसमें क्योंकि वेरिएबल कौन है यहाँ पे, x, बट इसमें तो x की कोई वैल्यू है ही नहीं। यानी अगर x को 1 करूंगा तब भी ये 5x है, 2 करूंगा तब भी 5 है, 3 करूंगा तब भी 5 है। इट मीन्स ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्लियर। जबकि अगर इनको मैं किसी को भी P of X से या P of Y से डिनोट करता हूँ, अगर मैं इसको लिखूँ क्या कि ये P of Y है, तो जैसे ही मैं y की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो यहाँ भी 1 पुट होगा, यहाँ पे 2 करूंगा तो यहाँ भी 2 पुट होगा, जिससे वैल्यू क्या होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी, ठीक है। यानी पोलिनोमियल को हम नॉर्मली किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर विद वेरिएबल के साथ में डिनोट करते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होगी, वो पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल ना हो। हमें ये समझना है कि उसके अंदर वेरिएबल नहीं होना चाहिए, मीन्स एक्स वाई टाइप का कोई भी एलिमेंट दिखाई नहीं देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये टाइप्स आपको आई होप कि क्लियर हो गई होंगी। एक रह गया क्या, जीरो पोलिनोमियल। क्या रह गया, जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल को हम कैसे राइट करते हैं, जीरो के साथ में। अगर एक्चुअल में देखें तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल का एक स्पेशल टाइप भी है, क्योंकि ये क्या है, जीरो है। यहाँ पे क्या था 5, यहाँ पे क्या है 0, मीन्स x की वैल्यू में कुछ भी देता रहूँ, y की वैल्यू मीन्स p ऑफ x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। भाई जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज करता जाऊँगा, लेकिन y जो p ऑफ y x की वैल्यू होगी वो कभी भी चेंज नहीं हो रही, वो एग्जैक्टली सेम रहेगी। यानी p1 निकाला तब भी 0, p2 रखेंगे इसकी जगह x की जगह तब भी 0, ठीक है। इट मीन्स एक तो ये क्या है, पर्टिकुलर टाइप है किसका, कांस्टेंट पोलिनोमियल का। जबकि अगर मैं यहाँ पे डिग्री की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, डिग्री की। अगर मैं डिग्री बोलूँ किसकी, जीरो पोलिनोमियल की, तो जीरो पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो होती है इनफाइनाइट। क्या होती है वो, इनफाइनाइट, जिसको हम इस टाइप से डिनोट करते हैं। क्या होती है, इनफाइनाइट।
जीरो पोलिनोमियल की डिग्री इनफाइनाइट होती है, जबकि कांस्टेंट पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी, किसकी, कांस्टेंट की, वो क्या होगी, जीरो होगी। इन दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। कांस्टेंट पोलिनोमियल की तो जीरो होगी डिग्री, जबकि जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, इनफाइनाइट। ऐसा क्यों हुआ, देखो अगर मैं 5 की बात करता हूँ, इसी चीज़ को मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ठीक है। मैंने क्या लिखा था, 5 ऑफ 5, p ऑफ x इज इक्वल टू 5। अगर मैं 5 के साथ में x इंटू 0 करता हूँ, अब भी ये क्या रहेगा, 5, क्योंकि कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर क्या है, 0 है, कोई भी नंबर है और उसकी पावर क्या है, 0 है, तो वो नंबर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। इट मीन्स ये किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल। यानी 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू एक्स की पावर 0। और अगर वेरिएबल की पावर 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी डिग्री क्या है, 0 है। उसकी डिग्री क्या है, 0 है। क्लियर। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो 0 को मैं क्या 0 इंटू एक्स लिख सकता हूँ। क्या मैं 0 को 0 इंटू एक्स की पावर 10 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये नंबर कुछ भी आए, x की वैल्यू कुछ भी हो, इनटू में क्या है, 0, यानी ओवरऑल तो क्या बनेगा, 0। अगर मैं यहाँ पे 0 इंटू एक्स की पावर 100 करता हूँ तब भी क्या आएगा, 0। मीन्स x की पावर में कुछ भी लूँ, x की पावर में कुछ भी लूँ, रिजल्ट मेरा फिर भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। रिजल्ट फिर भी क्या रहेगा, 0। यानी यहाँ पे जो x है उसकी जो पावर है, उसकी जो पावर है वो फिक्स नहीं है, वो हम कहीं तक भी जा सकते हैं। अगर हम कुछ भी लें कि x की पावर मैंने 10,000 ली, लेकिन साथ में कौन है, 0 है, तो वो क्या हो जाएगा, अगेन 0। मीन्स इस टाइप से हम इस 0 को कुछ भी राइट कर सकते हैं। इट मीन्स कुछ भी कर सकते हैं, यानी x की पावर कुछ भी हो सकती है। कुछ भी होने का मतलब है कि वो इनफाइनाइट है, मुझे नहीं पता कि क्या हो सकती है वो। अगर मैं उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ तो उसको इंटू 0 करते ही वो तो 0 बनेगी। मीन्स एक ऐसी टर्म जिसको मैं कैलकुलेट ही नहीं कर सकता। इनफाइनाइट एक ऐसी टर्म है जिसको हमें नहीं पता, हम आज तक कैलकुलेट ही नहीं कर पाए। ऐसी अगर कोई टर्म है तो उसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं, ठीक है। तो 0 इंटू एक्स की पावर क्या हो सकती है, इनफाइनाइट, मतलब वो कुछ भी हो सकती है। इट मीन्स जो 0 डिग्री की 0 पोलिनोमियल होगी, कौन, 0 पोलिनोमियल, उसकी डिग्री हमेशा क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ये क्वेश्चन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री किसकी, कांस्टेंट की क्या होगी, 0, और 0 की क्या होगी, इनफाइनाइट। 0 की क्या होगी, इनफाइनाइट। बहुत बार कंफ्यूजन ये होता है जब भी क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से, तो वो 0 की, अगर मैं ये कहता हूँ कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल, तो मोस्टली बच्चे कहते हैं सर 1 होगी। 1 तो तब होगी ना अगर 1 है, तो उसको तो मैं लीनियर बोलूँगा। अगर 1 डिग्री की है मेरे पास तो उसको तो मैं क्या बोलूँगा, लीनियर। इट मीन्स 0 की तो 1 नहीं हो सकती, और 0 के साथ में 0 कभी आ नहीं सकती। ध्यान रखना, 0 के साथ में 0 नहीं आएगी। याद रखने के लिए हिंट यही रखना। कन्फ्यूजन किस में होती है हमेशा, कांस्टेंट और 0 में। कांस्टेंट की क्या होती है, 0 की क्या होती है, इनफाइनाइट। यानी 0 साथ में नहीं आएंगे, मतलब 0 की 0 नहीं हो सकती, यानी 0 की क्या होगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। क्लियर। एक छोटी सी टर्म और होती है, देखो अगर मैंने कोई पोलिनोमियल राइट की से p ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, कितने डिग्री की पोलिनोमियल है ये, जल्दी बताओ, कितने डिग्री की है, 2 डिग्री की। इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, ठीक है। ये तो वैसे पूछा था। अब देखो जो वेरिएबल है, x मेरा क्या है, वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे x है। अगर मैं साथ में सपोज कि मैंने साथ में ये राइट कर दिया, मान लीजिए कि मैंने इस टाइप से डिनोट किया है, जो मेरी पोलिनोमियल है उसको मैंने किसी पर्टिकुलर नेम में मेंशन किया है और उसके अंदर मैंने वेरिएबल शो किया है, तो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये 2 डिग्री की 2 वेरिएबल की पोलिनोमियल है। नहीं, ये पोलिनोमियल है 1 वेरिएबल में ही है, क्योंकि इसमें वेरिएबल कौन है, x। y जो है वो वेरिएबल नहीं है, वो यहाँ पे किसका काम कर रहा है, कांस्टेंट का काम कर रहा है।
ठीक है, y जो है वो कांस्टेंट का काम कर रहा है। भाई y नाम का कोई कांस्टेंट है, मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन जो चेंज होने वाली टर्म है वो कौन है, वो x है, क्योंकि इसने यहाँ पे मेंशन किया है कि ये क्या है, x इसके अंदर क्या है, वेरिएबल है, यानी ये पोलिनोमियल है 2 डिग्री की। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं तो अब पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अब मैं नॉर्मली यहाँ पे 2 वेरिएबल लेकर चलूंगा, लेकिन जब मैंने इसको मेंशन किया हो इस टाइप से, ठीक है, जब मैंने क्या किया हो, मेंशन किया हो, तो यहाँ पे तो मैंने मेंशन किया है कि जो मेरा वेरिएबल है वो कौन है, x है। क्लियर, अब ये पोलिनोमियल जरूर है। अब जो मेरा वेरिएबल है उसके साथ वाली जो टर्म होती है इनको मैं बोलता हूं कांस्टेंट। क्या बोलता हूं इनको, कांस्टेंट या कोफिशिएंट। कांस्टेंट भी बोल देते हैं, और नॉर्मली जो हम वर्ड यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, कोफिशिएंट। यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 3 है इसके अंदर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 3। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि x का कोफिशिएंट क्या है, किसका, x का, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 5, क्योंकि यहाँ जो ये 3 है ये x का नहीं है, ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ठीक है। x का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। और अगर मैं ये कहूँ कि x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है, x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है इस पोलिनोमियल के अंदर, तो क्या इसके अंदर आपको x3 दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। तो आप कहेंगे सर नहीं पता। अरे नहीं, क्यों नहीं पता, क्योंकि मैं इसको 0 इंटू x3 कर सकता हूँ, यानी नहीं पता का कोई मतलब नहीं बनेगा। अगर x3 का कोफिशिएंट उन्होंने ऐसे पोलिनोमियल दी और बोल दिया कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x3, तो ध्यान रखना अगर वो पावर इसके अंदर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट मैं क्या लेकर चलूंगा, 0 लेकर चलूंगा। क्या लेकर चलूंगा, 0। क्लियर हुआ। फिर आप ये कहेंगे कि सर अगर मैंने ऐसे कर दिया तो इसकी डिग्री तो 3 बन गई, इसकी डिग्री तो क्या बन गई, 3 बन गई। नहीं बनेगी 3, क्यों, क्योंकि इसमें एक कंडीशन और होती है कि जो मेरा हाईएस्ट वेरिएबल हुआ है, यानी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो कहाँ पे है, यहाँ पे। तो जो इसका ये कोफिशिएंट है ये हमेशा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तब ही मैं उसको कंसीडर करता हूं। अगर यहाँ पे मैं x3, इस पूरी पोलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितनी है, x की पावर 3, लेकिन इसका कोफिशिएंट जो है वो क्या है, 0 है। इसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है। इट मीन्स मैं इसको क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा। फिर मैं किस पे चलूंगा, x स्क्वायर पे। ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं, तो इसकी डिग्री क्या रहेगी, 2 रहेगी। क्या रहेगी, 2। यानी डिग्री के लिए एक टर्म और है कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जहां थी उसका जो कोफिशिएंट था वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर हुआ यहाँ तक, क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पोलिनोमियल की सेकेंड टाइप जो किस पे बेस्ड थी, नंबर ऑफ टर्म्स पे। किस पे बेस्ड थी, नंबर ऑफ टर्म्स पे। फर्स्ट क्या रहेगी मेरे पास, मोनोमियल, मोनोमियल। सेकंड क्या होगी, बाइनोमियल, बाइनोमियल। थर्ड ट्राइनोमियल, और उसके बाद क्या रहेगी, एन ट्रम पोलिनोमियल, एन ट्रम पोलिनोमियल। मोनोमियल, जब भी ये मोनो वर्ड आएगा ध्यान रखना हमेशा ही 1 को इंडिकेट करता है, हमेशा ही किसको इंडिकेट करता है, 1 को। यानी मोनोमियल क्या होती है, अ पोलिनोमियल विद नंबर ऑफ टर्म 1। एक ऐसी पोलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है, नंबर ऑफ टर्म्स वो क्या होंगी, 1 होंगी। नंबर ऑफ टर्म क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये राइट करता हूँ, मान लीजिए कि मैंने ऐसे राइट किया कि 7x, या मैं ये बोल देता हूँ कि 13x स्क्वायर, या मैं ये बोल देता हूँ कि 17x क्यूब। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ टर्म एक तो ध्यान रखना कि चेंज कब होती हैं, यानी इंक्रीज या डिक्रीज कब होंगी, जब प्लस और माइनस आएगा तभी नंबर ऑफ टर्म्स जो वो चेंज होती है।
अगर मैं यहाँ तक बात करता हूँ तो ये पूरी टर्म क्या है, 1 है, क्योंकि ये दोनों टर्म इनटू में है, ठीक है, किसमें है ये, इनटू में, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म क्या है मेरे पास, 1 है। जब तक पोलिनोमियल के अंदर आपको क्या ना दिखाई दे, प्लस या माइनस दिखाई ना दे, तब तक हम कहेंगे कि नंबर ऑफ टर्म क्या चल रही है मेरी, 1 चल रही है। क्या चल रही है, नंबर ऑफ टर्म 1 चल रही है। क्लियर। उसके बाद बायो का मतलब होता है 2, मीन्स एक ऐसी पोलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या हो, 2 हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहता हूँ कि से x + 7 या से 3x² - 4, इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म है 2 है, क्योंकि प्लस आ गया, प्लस आते ही नंबर ऑफ टर्म शिफ्ट हो जाएंगे, यानी 1 ये है, एक ये है। यहाँ पे अगर बात करें तो एक क्या होगी, 3x² और एक क्या होगी, -4, यानी एक ऐसी पोलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या हो, 2 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। थर्ड क्या मेरे पास, जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या हो, 3 हो। नंबर ऑफ टर्म अगर 3 है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे राइट करता हूँ कि से 3x³ + 7x + 3, 3x³ + 7x + 3, ये जो है ये क्या है, ट्राइनोमियल है। क्लियर है, ये क्या है, ट्राइनोमियल है। क्लियर। उसके बाद इसने क्या कहा कि 3 से ज़्यादा होने के बाद मुझे नहीं पता, 3 से ज़्यादा होने के बाद मैं क्या लिखना स्टार्ट करूँगा, n टर्म पोलिनोमियल। यानी कि अगर मेरे पास सपोज कि मैंने कोई एग्जांपल लिया से 5x⁻10 + x⁻8 + 4x⁴ + x³ + 2x² - 7, इस टाइप से। अब यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ टर्म को काउंट करते हैं तो नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1 2 3 4 5 6, कितना है, 6 है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, 6 टर्म पोलिनोमियल। क्या है ये, 6 टर्म्स पोलिनोमियल। क्या है ये, 6 टर्म्स पोलिनोमियल। यानी फर्स्ट 3 के तो हमारे पास नेम होते हैं कि अगर नंबर ऑफ टर्म 1 है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल, अगर 2 है तो क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, और अगर 3 है तो क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। अगर उसके बाद हम चले जाते हैं तो हमें नहीं पता, कोई नेम नहीं है हमारे पास पर्टिकुलर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, जितनी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म होती हैं वो साथ में उसके क्या लिख देंगे, टर्म्स पोलिनोमियल। यानी यहाँ पे 6 थी तो हमने इसको क्या बोल दिया, 6 टर्म पोलिनोमियल। क्या बोल दिया, 6 टर्म्स पोलिनोमियल। क्लियर। उसके बाद अब मुझे आप एक क्वेश्चन और बताइए। देखो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। अगर मैं ये राइट कर देता हूँ कि से 3x² + 7x + 4x + 3, अब इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जल्दी बताओ, इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म है। अगर मैं काउंट करता हूँ तो कितना है, 1 2 3 4। आप कहेंगे कि सर 4 टर्म्स पोलिनोमियल है, ये क्या है, 4 टर्म्स पोलिनोमियल। क्लियर। बट ये हो जाएगा गलत, गलत हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो, क्योंकि मैं इन दोनों टर्म्स को सोल्व कर सकता हूँ। दोनों के अंदर जो वेरिएबल x है वो क्या है, सेम है, यानी कि 7x + 4x को मैं ऐड कर सकता हूँ। और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे पास जो पोलिनोमियल रह जाएगी वो क्या रह जाएगी, इस टाइप की रह जाएगी। अब क्योंकि मैं फर्दर इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ x² है, यहाँ x है, यहाँ x है ही नहीं, इनको इससे ज़्यादा ऐड या सब्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते। अब इसके अंदर हम चेक करेंगे कि इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं। अब इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। अगर 3 टर्म्स हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ट्राइनोमियल। क्या होगा, ये ट्राइनोमियल। और अगर मैं किस पे बेस बात करता हूँ, डिग्री पे, डिग्री पे क्या हो जाएगा, ये 2nd डिग्री की है, मीन्स क्वाड्रेटिक है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्या है ये, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री 2 है और ट्राइनोमियल नंबर ऑफ टर्म क्या है, 3 है।
तो इसका अगर मैं कंप्लीट नेम राइट करना चाहूँ तो मैं इसको क्या बोलूँगा, इट इज अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्या है ये? क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। अगर कंबाइंड नेम की बात करते हैं, यानी हमने डिग्री भी मेंशन की, हमने नंबर ऑफ टर्म्स भी मेंशन कर दी। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक का क्लियर हो गया। वैसे तो अगर ये कंप्लीट मैं बात करता हूँ, अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये 9th का था एज इट इज। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करवाने के लिए ये सब करवाया है। अभी तक हमने कोई एक्स्ट्रा टॉपिक इसमें नहीं किया है, ठीक है। इसमें एक छोटी सी टर्म और थी जो इसी लेक्चर में फिनिश कर देते, ताकि नेक्स्ट क्लास से हम अच्छे से हमारा 10th का टॉपिक स्टार्ट कर पाएँ और ये सारी चीज़ें हैं भी हमें पता हो, ठीक है। एक क्या होता है हमारे पास, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। क्या होता है? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। मानो कि हमारे पास कोई पोलिनोमियल है p ऑफ x, जिसको हमने क्या राइट किया, एक सिंपल सी पोलिनोमियल ले लेते हैं 3x² प्लस 7x प्लस 2। फिर ये कहता है फाइंड इट्स वैल्यू से एट x इक्वल टू 0, या ये कहें कि फाइंड p ऑफ 0। तो जो ये क्वेश्चन हमने 9th में किए थे, इस टाइप के क्वेश्चन किए थे ना भाई, x की जगह क्या पुट कर दो, 0। किसके अंदर? ऊपर वाले में। अगर हम इस टर्म में x की जगह 0 पुट करेंगे तो 3 इंटू 0 मतलब 0 प्लस 7 इंटू 0 मतलब 0 प्लस 2, यानी जो p ऑफ 0 इक्वल टू 2 आ गया, ये क्या है? मेरी वैल्यू है। क्या ये वैल्यू किसकी? पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल की वैल्यू। कहाँ पर है ये? एट x इक्वल टू 0 पे। यानी जो ये पोलिनोमियल थी इसकी वैल्यू 2 होगी। कब? जब x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। यहाँ पे हमने एक छोटी सी टर्म और की थी, वो क्या थी? जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जीरो ऑफ पोलिनोमियल 9th में ये भी किया था ना, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? मानो कि x इक्वल टू मैं कोई वैल्यू पुट करता हूँ, x इक्वल टू मैंने कुछ भी वैल्यू पुट की, डजेंट मैटर की वो क्या है। अगर मैंने ये पुट की किसके अंदर? पोलिनोमियल के अंदर। पोलिनोमियल के अंदर x की जगह मैंने वो वैल्यू पुट की, और अगर इसकी वैल्यू क्या आ जाए? इक्वल टू 0 आ जाए। क्या आ जाए? p ऑफ जो भी ये नंबर होगा इसकी वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो मैं इसको क्या कहूँगा कि ये मेरा क्या है? क्या ये मेरा जो x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये जो टर्म थी इसको क्या बोलूँगा मैं? जीरो ऑफ पोलिनोमियल। क्या बोलूँगा? जीरो पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सपोज कि मेरे पास कोई पोलिनोमियल है p ऑफ x से 3x² प्लस 7x, इस टाइप से हमने ली। क्लियर? अगर यहाँ पे मैं सपोज करो कि मैंने x को 0 पुट किया, अगर मैंने x को 0 पुट किया तो p ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई? 3 इंटू 0 मीन्स 0 प्लस 7 इंटू 0 मीन्स 0, यानी क्या आ गई? 0। यानी जब मैंने 0 पुट किया तो p ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। x की जगह जैसे ही मैंने 0 पुट किया तो जो मेरी ये पोलिनोमियल थी इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। इट मीन्स x इक्वल टू 0 इसकी क्या है? 0 है। x इक्वल टू 0 इसकी क्या है? 0 है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मानो कि हमने कोई एग्जांपल लिया कि से 3x² माइनस 6, ये हमने क्या ली? p ऑफ x कोई पोलिनोमियल ली। अगर मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूँ? x की जगह 1 पुट कर दूँ। x की जगह 1 पुट किया मैंने। क्लियर? जैसे ही मैं x की जगह 1 पुट करूँगा, नहीं 1 नहीं, x की जगह क्या पुट करते हैं? थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं। ये लो, हमने क्या लिया? ये कोई पोलिनोमियल ली। सपोज एक बार सिंपल सा एग्जाम्पल, अगर मैं x की जगह क्या पुट कर देता हूँ? 2। x की जगह मैंने क्या पुट किया? 2। तो p ऑफ 2, जहाँ भी मुझे x दिखाई देगा वहीं पे मैं क्या पुट कर दूंगा? 2 पुट कर दूंगा।
यानी 6 माइनस 6 क्या आ गया 0। x की जगह 2 पुट किया, क्या आ गया 0। इट मीन्स जो ये x इक्वल टू 2 है ये क्या है अब 0 है। ये किसकी, इस पोलिनोमियल की। कौन सी पोलिनोमियल की, 3x माइनस 6 की अगर मेरे पास कोई पोलिनोमियल है तो उसके लिए x इक्वल टू 2 क्या है मेरी 0 है। x इक्वल टू 2 क्या है 0 है। या फिर ये कहें कि इस वेरिएबल की वो वैल्यू, इस वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे ये पूरी पोलिनोमियल किसके इक्वल आ जाए 0 के इक्वल आ जाए। किसके इक्वल आ जाए 0 के इक्वल आ जाए। तो उस वैल्यू को, वेरिएबल की उस वैल्यू को, वेरिएबल की उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं 0 ऑफ द पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको 0 ऑफ द पोलिनोमियल। क्लियर हुआ। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, बिल्कुल बेसिक करवाया है, ठीक है। कल हम स्टार्ट करेंगे इसमें मेन टॉपिक, जो कि क्या है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। हाँ, उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और रहता है, बस बिल्कुल लास्ट छोटा सा। अगर मैं ग्राफ पर दूं आपको, सपोज कि मैंने आपको एक ग्राफ दिया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मेरा ग्राफ कुछ इस टाइप से है, ठीक है। और एक ग्राफ और बना लिया मैंने कि सपोज इस टाइप से है, या एक और बना लेता हूं मैं कि इस टाइप से है, ठीक है। तो ये क्या कहेगा क्वेश्चन में कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, हाउ मैनी नंबर ऑफ जीरोज इट हैव। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। क्लियर। यानी जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम ये देखेंगे कि हमारे ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट किया है। हमारे ग्राफ ने, मीन्स ये जो लाइन थी, इसने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट किया है। यहाँ पे कितने पॉइंट पे कट किया है 3 पॉइंट्स पे। तो इसके पास जो नंबर ऑफ जीरोज हैं, नंबर ऑफ जीरोज हैं वो भी क्या है 3 है। नंबर ऑफ जीरोज क्या है 3। इस ग्राफ के अंदर जो हमारी लाइन थी, लाइन ऑफ ग्राफ थी, इसने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया है, कहीं भी नहीं किया। तो नो जीरो, इसके लिए कोई जीरो नहीं होगी। क्लियर। सेम ऐसे ही इसने कितने पॉइंट्स पर कट किया है 1 पॉइंट पर। डजेंट मैटर कि ये क्या पॉइंट है, ठीक है। एक बार हमें ये तो हो कि इसके अंदर कितने जीरोज हैं। इसने एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट किया है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी इसमें 1 हो जाएंगी। क्लियर। नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी 1 हो जाएंगी। आई होप कि यहाँ तक आपको सब क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। एक बार फिर भी वीडियो को दोबारा से रीबैक करके अच्छे से देखना और इन बेसिक सी टर्म्स को समझ लेना, क्योंकि अब की बार ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन आपके बहुत आने हैं, ठीक है। 50% ऑप्शनल आएंगे, तो इनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। हो सकता है कि एग्जामिनर इनमें से क्वेश्चन बना दे। और एक इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट था अभी तक का, या तो ये जीरो वाला है, बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ जीरोज कितना है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। या फिर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें क्या था, जिसमें हमने किया था डिग्री ऑफ जीरो और डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल क्या था इनफाइनाइट, और डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या था 0। वो वाली दोनों टर्म आपको डेफिनेटली लर्न रखनी है, ठीक है, क्योंकि वो बोर्ड में पहले पूछी जा चुकी हैं, आ चुके हैं वो बोर्ड में। क्लियर। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और यहाँ तक का आप अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है। तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूल जाना, ओके।